हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मनाशंकरा वरप्रसाद गरु पार्ट 2। और अगर हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 1 में यहाँ पर चिरंजीवी सर की बहुत ही ज्यादा एपिक एंट्री दिखाई गई थी कि हम लोग दोनों के दोनों फ्लैट हो चुके थे। बाकी ये वाला पार्ट आगे कैसे बढ़ता है वो आगे देखते हैं। तो चलिए देखते और जानते मूवी की आगे की कहानी को। So let's get started without any delay। उनकी नजर उन पे कैसे देख रहे हो? अरे 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 अच्छा, सैड क्यों? हाँ। एंगेजमेंट क्यों फिर? अच्छा, डैड के कहने पे। अच्छा, देखने में तो अच्छा है। दिल खराब है। दिल का बुरा है। Please come. Oh, someone. Wearing a costly lehenga, you should know how to carry it. यार ऐसा What, uncle? कौन Teach her how हंसते to हैं? walk. ऐसे मत बोलते। देखा? बिल्कुल बुरा जी। शशि, what? अगर कोई लड़की गिर जाती है तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए, इडियट। हंसना नहीं चाहिए। मैं इसे एक Exactly. हफ्ते से देख रही हूँ। कोई मैनर्स नहीं है, कोई सेंस नहीं है। लेडीज के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं। अगर सच कहूँ तो मैं इसे टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे ये लड़का अच्छा लगा। बट आई डोंट लाइक हिम पापा। वही क्लैप कर रहे हैं। हाँ। नाइस। ये क्या कर रहे हो? मच्छर था। अच्छा, तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ है वो उनको भाग गया। इतनी भरी बरसात में अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में शादी के लिए आना जरूरी था, और वो भी कन्याकुमारी में। बोलिए ना सर। हाँ, जरूरी है। सुंदरी कन्नाल और से फिर से वही सॉन्ग। हाँ। वैसे देख गए? ओह नाइस। ओह नाइस। ये इशारों में बातें कर रहे, देखो ना। वाह। नाइस। नाइस। ओह सही है। केरला में एक और शादी है, चलते हैं। मैं नहीं आऊंगा। शादी नहीं करनी है? करनी है ना? तो चलो। ठीक है फिर। अभी केरला। वहाँ पे ये साल मिलेंगे। की आखिरी शादी है। तुम अभी तक कवारे हो। बैड लक प्रसाद। क्या बोल सकते हैं सर, लास्ट बॉल पे भी 6 लग सकता है। ईश्वर मेहरबान हो तो कभी भी किस्मत पलट सकती है सर। यहाँ पर भी। यस। वाओ। क्या कैसे? अच्छा, दूल्हे की तरफ से दुल्हन की तरफ से। हाँ। नाइस। ओ ओ ओ। क्या मुझसे शादी करोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन। हमारे मिलने के बाद पहली बात आपने बस यही की है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई बिलीव इन द Exactly. यूनिवर्स। मेरी एंगेजमेंट में बहुत सारे लोग थे, पर उनमें से सिर्फ तुम ही मेरे बारे में सोच रहे थे। उसी वक्त तुम्हारे साथ कनेक्शन हुआ। बराबर। उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरला। किसी न किसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। सो इट्स अ साइन। आई थिंक द यूनिवर्स इज सेइंग समथिंग। वी शुड ट्राई मैरिज। राइट। कुछ बोलो, तुम क्या सोचते हो? मैं तो तैयार हूँ। आप और आपका यूनिवर्स ग्रेट। लेकिन एक चीज मिस हो रही है। हम जब जब मिलते हैं तब तब सुंदरी ये गाना बजता है। वो गाना अब कहाँ बजा? बज गया। अरे
हो गए। प्रसाद आखिरी बॉल पे 6 मार ही दिया। तू उसके साथ जाएगी तो तेरी जिंदगी जीरो हो जाएगी। जीरो से ही स्टार्ट करना है मुझे। कोर्ट मैरिज कर कोर्ट लिया मैरिज कर इन्होंने। लिया। ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो तुम फिर दोनों अलग क्यों हो गए? हमारी हाँ। शादी के 3 साल बाद मेरे ससुर जी पहली बार हमारे घर आए। आई एम सॉरी बेटा, वो बेबी है। मेरे अहंकार के वजह से आज तू मुझसे दूर है। मैं यही चाहता हूँ कि तू वापस आ जा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ पापा। मुझे वापस हो गया। आके कोई भी उलझन में नहीं फंसना है। सॉरी पापा। शशि रेखा का जो ये टैलेंट है, तुम चाहते हो ये 4 दीवारी के अंदर बंद रहे? कुछ तो सोचो। तो तुम काम छोड़ के घर जमाई बन गए? आप कुछ भी कहिए, शशि मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ओह ओके। लेकिन कसम से Mention बता रहा हूँ देखो। सर, मेरे हाँ। ससुर जी का घर बिल्कुल महल था। इस घर में मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा सोच के टेंशन में था। लेकिन क्या बताऊं सर, क्या रिस्पेक्ट थी, क्या ट्रीटमेंट थी, क्या केयर टेकिंग थी। मेरे ओह। ससुर जी का मेरे बारे में प्यार देख के मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। उसके बाद ससुर जी ने मुझे सीधे हेड ऑफिस ले जाकर डायरेक्ट सीईओ की चेयर पे बिठा दिया। ओह नाइस। तो वहाँ कॉफी पीते हुए टाइम पास, लंच करते हुए गपशप, बीच बीच में बिजनेस मीटिंग्स में दी हुई मेरी लेक्चर्स, उसके बदले मिलने वाली तालियां, वाव, जिंदगी एकदम मस्त चल रही थी। वाह, फिर क्या हुआ? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जी अंकल, आज के बाद मेरी बेटी ऑफिस संभालेगी, तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। ओह, यहाँ से तकलीफ स्टार्ट हुई। मेरे ससुर जी ने इतने प्यार से बोला, इसलिए उतने ही प्यार से, उतने ही दिल से मैं घर के कामकाज में घुस गया सर। घर में आने वाले सामान का हिसाब रखता था। 33 रुपए का फर्क कैसे आ रहा है? मेरे ससुर जी मेहनत से कमाते हैं। हाँ, सर्वेंट्स के साथ बैठ के लूडो भी खेलता था। यस, कॉफी मांगने पर अपना ही घर है ना, यही सोच के मैं सबके लिए Thank कॉफी you. बनाता था। और इस तरह उन्होंने मुझे जमाई से नौकर बना दिया। हाँ एग्जैक्टली। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने नाना के साथ है। रोज कोई ना कोई वजह बता के बच्चों को मुझसे दूर ही रखते थे। ऑफिस के कामों में, ये तो बिजनेस प्लान की था, मतलब ट्रिप्स में ससुर जी शशि का को उनके। हमेशा उलझा के रखते थे। इस तरह उन्होंने हमारे बीच की दूरियां बढ़ा दी। अरे उनके दिल में मेरे खिलाफ कितना जहर है ये तभी पता चला। फिर मैं शशि के पास चला गया। तुमसे कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। चलो अपने घर चलते हैं। मैं कोई जॉब करने की सोच रहा हूँ। जॉब यहाँ पर भी कर सकते हो। तुम भी ये बिजनेस हमारे घर से ऑपरेट कर सकती हो। व्हाट्स प्रॉब्लम प्रसाद? मना करने के बाद भी यहाँ लाए। अकेली बिजनेस संभाल रही हूँ, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। वो तमाशा देख रहे नीचे से। इस तरह Plan दोनों का ईगो successful। हर्ट हो हाँ। गया, झगड़ा हो गया और अलग हो गया। तुम एक ही बहस मुझसे अलग हो गए। प्रसाद, लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट के बीच में मेरे ससुर जी आ गए तो मैंने उन्हें ओटीपी दे दिया। क्या? ओटीपी? ओटीपी? वन टाइम फटाक। ओह, तुम्हें बहुत हो गई मैं तुम्हारी लड़ाई। ओह मेहमान आए, जल्दी कॉफी लाओ। देख क्या रहे हो ऐसे? कॉफी लाओ। ओह ओह। प्रसाद, I just hate you। कौन सी बेटी होगी जो अपने सामने अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सके? तुम ही गलत हो। मानता हूँ सर, इसीलिए उनसे माफी मांगने ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला सर, उन दोनों बाप बेटी का दिल पत्थर का है। 30 सिक्योरिटी वालों को भेज के उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया सर। ओह शेड। क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे शक की निगाहों से क्यों देख रहे हैं? मुझे झूठ लग रहा है। क्यों? अभी भी तुम कुछ छुपा रहे हो। हाँ। हाँ वो सर, इस बार दोनों को ओटीपी दिया था। हाँ? हाँ तुमने मेरे पापा को सबके सामने मारा, अब सबके सामने तुम उनसे माफी मांगो। देखो शशि, बात यह है कि पहले सॉरी बोलो। शशि, तुम्हें मुझसे प्यार था इसलिए मुझसे शादी की थी ना? हाँ, और फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में रिग्रेट फील हुआ है। शशि, ओह। ये क्या साजिश कर रहे तुमने हैं उनका खाना खाया और कोई एहसास नहीं है। ओह हाउ डेयर यू। फिर से। अगर तुम ऐसे हर किसी को फटके देते रहोगे, कोई तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? उन्होंने कुरियर से ही तुम्हें डिवोर्स पेपर भेजे होंगे। भेज दिए थे सर। औरत में इतना स्वाभिमान है, मैं तो मर्द हूँ, मुझ में कितना स्वाभिमान होना चाहिए, ये सोच के आए हुए पेपर्स पे आंख बंद करके साइन किया और भेज दिया। ओह उसके बाद बच्चे मेरे पास रहे, इसलिए अदालत के जरिए मैंने कोशिश की, लेकिन पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके मुझे एंगर इश्यूज है साबित किया। बच्चे मेरे पास सेफ नहीं रहेंगे, इस बहाने से बच्चों को मुझसे दूर किया। अरे इन 6 सालों में उन्होंने सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी कि मैं अपने बच्चों से स्कूल या बाहर भी नहीं मिल पाया। इतना अन्याय किया उन्होंने सर। सबसे बुरी बात क्या है पता है सर? तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं? We hate our
फादर। मेरे बच्चे ओह। जानते ही नहीं है कि उनका बाप कैसा है, इसीलिए मेरे बच्चों को मेरे बारे में झूठ बताया गया। मैं उनका अच्छा। दुश्मन हूँ, यही उनके जहन में बिठाया गया। मेरे बच्चे जब छोटे थे तभी उन्हें इन हाथों से छुआ था। 6 साल हो गए उन्हें देखे हुए। अरे एक बार करीब लेकर मैं अपने बच्चों को जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। Sad यार। बच्चों की बहुत याद आती है सर। तुम्हारे अंदर इतना दुख है, फिर भी खुश मिजाज होने का दिखावा करते हो। प्रसाद बताओ मुझे, जीवीआर को किसी स्कैम में फंसा के जेल भिजवा दूं क्या? जल्दी बताओ। उसकी जरूरत नहीं है सर। पहली बार बच्चे घर की सिक्योरिटी से बाहर 3 महीने पहले बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन हुए हैं। आप 1 हफ्ता छुट्टी दे दें तो वहाँ जाकर एटलीस्ट एक स्ट्रेंजर की तरह बच्चों से मिलके अच्छी मेमोरीज हासिल करूंगा। प्लीज सर। अरे जाओ प्रसाद, यू आर लाइक माई फैमिली। ये तुम्हारी सिफारिश है? वो भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आई है? हाँ? वरा प्रसाद कौन है? मैं हूँ सर। और ये बाकी लोग? एक बार उस फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िए ना। ज्यादा सवाल पूछे तो नौकरी जा सकती है। अरे बाप रे, ओ, इन्हें जल्दी ओ। से पूछ दिला दो। ये रिकमेंडेशन लेटर धमकी की तरह क्यों लग रहा है? मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या सर? ए नारायण को नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली कुछ भी करके जॉब में सेटल हो गए। यस सर। 6 सालों बाद मैं अपने बच्चों से मिलने वाला हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सर, क्या आप आपके बच्चों को पहचानोगे? क्या बात कर रही हो ज्वाला? वो मेरा खून है, मेरा डीएनए सही है। बात वो है। मेरे रेडियस में भी आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली मेरे हार्ट को सिग्नल्स मिलेंगे, पता है? बराबर आ रहे। आए पीछे। हाँ। वो मेरे पास आते ही मैं उन्हें पहचान Excuse लूंगा। यस किड्स। We have to go inside. गो 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 गो। किसके अरे? बच्चे हैं? बहुत ही क्यूट हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किड्स। This is my project work. कैसा है? वेरी नाइस। ज्वाला, बच्चों से बाप का बॉन्डिंग कैसा होता है जानती हो? बस उनके टच की देरी है, बाप तुरंत बच्चों को पहचान जाता है। Excuse सच me. की You are Yes. blocking a way. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज गो। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, व्हाट एन एटीट्यूड। Yeah. किसके बच्चे हैं सर ये? बिजनेसमैन जीवीआर के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ओह, जीवीआर के ग्रैंड चिल्ड्रन। शशि रेखा के बच्चे? हाँ, उनके ही हैं। ज्वाला, वो मेरे ही बच्चे हैं, यू नो। तो आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं सर? क्या बात कर रहे हो नारायण? 24/7 मैं उन्हीं के पास रहता हूँ क्या? और वो साल में एक बार भी बच्चों का फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालती। देखो ना, इतने बड़े हो गए हैं, कैसे पहचानूंगा? फ्लैशबैक हो रहा है ना उनको। सर 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 रोक क्यों रहे हो? बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। जाके पीटी टीचर के तौर पे खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा। वो जब कहेंगे हाय सर, हेलो सर, तो कितने क्यूट लगेंगे और फिर हमारी बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। सर सही भावनाओं बात में है। बहकर स्ट्रैटेजी बिगड़ जाएगी। हाँ सर, आप जाने से पहले एक मीटिंग करते हैं। हम आपसे अलग अलग आइडिया निकालेंगे और उसमें से बेहतर वाला इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन सर। वी शुड बी केयरफुल। गुड, नाइस, ये अच्छा है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। मतलब 4 लोगों की 4 आइडियाज कह रहे हो ना? हाँ सर। आइडिया की जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों के आइडिया पे जीने की नौबत नहीं आई अब तक। स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ साल भर के लिए थोड़ी ही आए हैं। 10 दिनों के अंदर बच्चों से मिलकर फटाफट निकल जाना है। तुम लोग एक काम बराबर। करो, बस हमारे मोमेंट्स को कैप्चर करो, ओके? कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यस। ओह नो शिट, उनका प्रोजेक्ट गिर गया। मैं Don't उठाता touch हूँ। ओह नो। ओके। Don't talk. प्रोजेक्ट सबमिट होते ही 10 मार्क्स मिलते थे और क्लास में फर्स्ट आती थी। You spoiled everything. जाने दो दीदी। Leave it. ए विकी, shut up. और आप हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम दोनों का नया आया हुआ पीटी सर हूँ। अच्छा, पीटी सर हो। मैं ग्राउंड पर कभी नहीं आऊंगी और आपके क्लास में भी नहीं बैठूंगी। You are senseless. You are weird. You are cruel. दीदी बेचारा है, जाने दो। Shut up. मैं मम्मा को कॉल कर अरे रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मा को क्या कॉल करना Then है? be in your limits. Get lost. ऐसा No? पीटी सर को कौन बोलता है? कैसे बात करती है मेरी बेटी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हम्म। वही एटीट्यूड। लड़की है ना, एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। तुम लोगों को क्या हुआ? टीम लीडर साफ साफ फेल हो चुका है और तुम मूर्ख बन के बैठे हो। आखिर दिलासा तो दो।
कोई बात नहीं, मैं खुद आता हूँ और खुद ही ले लूंगा। अरे खुद ही देखो, मैं जितना हार्श हूँ ना, उतना ही ऑनेस्ट भी हूँ। मैं मान रहा हूँ ना, गलती मेरी ही है। अब सब भूल जाते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। हाँ सर, आपकी मम्मी यहाँ आ गई है। ओह, मतलब माँ भी आ गई। ओ, तो यहाँ पर इतने सालों के बाद में वरा प्रसाद सर जो है वो अपने बच्चों को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो थोड़ा बहुत जो है वो डगमगा गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पर उनका जो मोमेंट था वो रियून हो गया है। बाकी ये वाली कहानी आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।